भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाऊ। भक्ति दान। उन पांचों मंत्रों से आप इतने भक्ति युक्त होगे कि आपको कई कंटिन्यूस मनुष्य जन्म भी मिलते हुए आ रहे हैं। और इस भक्ति काल, ये भक्ति युग शुरू हो गया, भक्ति का समय शुरू हो गया, भक्ति काल बोलते हैं इसको। इसके लिए परमात्मा ने पहले ही कबीर सागर में लिखा है कि धर्मदास तो लाख दुहाई और ये सार शब्द कई बार ना जाई। और सार मूल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान में की और जिक्र मत करना। कहते हैं ये सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब फर्स्ट, अब और लास्ट, और ये मध्य वाली जो है मिड की, तो तीन कलयुग को तीन हिस्सों में बांटा प्रभु ने। तो सबसे पहले कहते हैं हम प्रथम चरण में हम बनारस में आए थे और मगहर से हम सहशरीर चले जाएंगे, ये प्रथम चरण होगा। और बिचला चरण कब होगा? जब पूरा समाज शिक्षित होगा। उस समय मैं आऊँगा 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में हम आएंगे, हम ही 12वें पंथ हम ही चलावें, सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। और अब ये बिचली पीढ़ी शुरू होगी। लास्ट की जो पीढ़ी होगी कलयुग के, वो जो व्यक्ति होंगे, पुराणी होंगे, मनुष्य मानव शरीरधारी, वो कर्तगनी हो जाएंगे, पूरे विकारी हो जाएंगे, सब गंदे कर्म किया करेंगे, मांस आहार करा करेंगे। अभी देख लो कितना स्पीड पकड़ा विकारों की तरफ समाज। हिंदू समाज मुसलमान भाइयों को, मुसलमानों को इसलिए बुरा बताता था कि मांस खाते हैं, केवल इसी दृष्टिकोण से वो उनसे हेट करता था, घृणा करता। अब हिंदू समाज में शायद मुसलमानों से भी ज़्यादा मांस खाने वाले व्यक्ति हैं। और सिख समाज में तम्बाकू का भी परहेज था, मांस की तो बहुत दूर की बात है। और सिख समाज के अंदर मांस तो ऐसा हो गया जैसे हलवा पूरी होया करे, अरे थरा गजब हुई हो। उन महापुरुषों का एक भी अनुसरण नहीं रहा जिनके हम अनुयायी कहलाते हैं और गुणगान करते हैं। तो इसी प्रकार ये बिजली गिरती हुई आ रही है। अब ये समाज एक बार मानव समाज में ये स्टॉप लगेगा इन विकारों का, बुराइयों का, माया की दौड़ धूप का। क्योंकि परमात्मा जो धन देगा, परमात्मा जो घर में सुख देगा, वो किसी से नहीं हो सकता। ना 2 नंबर का धंधा करके, ना रिश्वत लेकर, किसी प्रकार भी प्राणी धनी नहीं हो सकता। और मान लीजिए किसी से 2 नंबर करके इधर उधर से पैसे इकट्ठे कर भी लेगा तो पर एक ही चोट लग जाएगी, कोई बच्चा बीमार हो जाएगा, 1-2 लाख रुपया लगवा कर मर भी जाओ, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएगा, यानी डबल मार लगेगी। और वो पाप जो न्यों के न्यों रह जाएंगे, धन तो रहा नहीं, लेकिन वो पाप ज्यों के त्यों रह जाते हैं, जिस कारण से उसने वो धन जोड़ा था, वो पाप फिर उसने गधे कुत्ते सुअर की जूनी में जाकर भोगने पड़ते हैं। तो अब ऐसा निर्मल ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। ठीक है, कोई 2-4-10% कर्महीन इंसान होंगे, वो तो अलग बात है। जहाँ 90% इंसान ठीक हो जाएंगे, उन 10% की पार पड़े को नहीं, उनकी नहीं बसावेगी, उन्हें सीधा होना पड़ेगा। वो भी सीधे हो जाएंगे, विकार रहित हो जाएंगे, सरमाया करेंगे, लुकते फिरा करेंगे। अब विचार करना, हमारे जो भक्त हैं, हमारे भक्तों के भगत तो थोड़े बहुत शर्मा जाते हैं रिश्तेदार ने नो के हमारे घर में बीड़ी ना पिए। हालांकि वो ना ऐसा शर्माना, लोक लाज करना नाम खंड करता है, लेकिन बालक तुरंत कह देते हैं कि हमारे घर में बीड़ी नहीं पियोगे आप। तो फिर वो जो बीड़ी शराब पीने वाले हमारे भक्तों के घर में आ भी जाते हैं, तो कहीं छुप के गली में बाहर बैठ के जो कर कहूँ कि देखो बालक तना देख ले इनका, आके फिर टोक दे तू बीड़ी पियो है। तो ऐसे डरा करेंगे फिर ये पाप करते हुए, और धीरे धीरे फिर ये बुराई छूट जाएगी, एक दूसरे को देख कर छोड़ेंगे। अब हमने ऐसे बुराई प्रारंभ की है, एक बीड़ी पीने लग गया, दूसरा दिखाइए
एक बार तो उसको बहुत बुरी तरह खांसी उठे, आँखें में का पानी आवे, फिर जो जो मास्टर है ना पीने वाला, तो कहा कोई बात ना, मेरे भी नहीं होया था, एक बार पी ले, उसने प्या के छोड़े और ट्रेंड कर देता है। ऐसे ही जब हम बुराई से दूर हो जाएंगे, हमारे संग में, हमारे बच्चों के संग में जो व्यक्ति आओगा उसको भी नहीं कहेंगे भाई यहाँ बीड़ी मत पिए, मेरे धुआं चढ़ता है, मुझे नुकसान होता है, हमारे घर में हानि हो जाती है, तो फिर वो अब शर्मा के छोड़ देंगे बुराइयों। एक भगत कह रहा था जी, हमारे सारे घर में जो ना मांस खाते थे, हम भी खाते थे, अब ज्ञान हुआ तो मैंने मेरी माँ ने, बहन भाई उन सब ने नाम ले लिया, मेरा पिताजी ना मान दे, तो हमने बनाना ही बंद कर दिया। तो वो ढीठ है, बाहर तिल्ला होगा होटल पर बनाया, और वहाँ जो खाने लगेगा ना, जब वो छोटा सा लड़का है मेरा, वो जाके दादा आज तू ये मुर्गे का मांस खाता है, एक दिन मुर्गा तो तू मुर्गा बनेगा, ये मनुष्य बनेगा, तुझे खाएगा। तो एक दो बार तो उसने धमकाया, फिर वो जब भी खाता दिखा, जब वह पहुंचा तो बुढ़ा फिर छुप के बाथरूम में बैठ के खाने लग गया, कुआड़ मूंद के, अरे छोड़ता नहीं, वो बकवाद नहीं की नहीं रख। तो अंत में उसने त्यागना भी पड़ेगा। इतना एक छोटा सा बालक उसको धिक्कार रहा तो उसको अब शर्म मर जाएगा और वो बुराई से दूर होना पड़ेगा। एक भक्त कह रहा था जी, मेरा 7-8 वर्ष का लड़का है, तो मेरा पिताजी ओका पिया था। पहले तो वो दादा का ओका घना भरा करता, दादा सराय देता, वाह हमारा बेटा यो सेवा करेगा मेरी, तब पोता है। फिर उसको उसने नाम ले लिया, फिर पता लग गया भी ओका भरने से नाम टूट जाता है। फिर वो दादा की उसकी बिगड़ गई, ये दादा तो इतने लाड करे था, पोता जो है ओका भरे था, अरे तो ओका भर दे, अगला ना दादा ओका भरनी है के ऊपर भी पाप बताया है हमारे गुरुजी ने, तो छोड़ दे नहीं इसने बीमारी ने। बोला अच्छा तो मेरा दादा पाक गया है, तू मुझे शिक्षा देने वाला हो गया। देखो ये विचार है हमारे बिना ज्ञान के, जबकि दादाजी ने खुद ये शिक्षा देनी चाहिए, बेटा बुराई से दूर रहा करो और ना पियो इस बुराई से, तो आप भी छोड़े और उन बच्चा ने भी दूर रखे, तो ऐसे ही समाज सुधरेगा, उल्टी साइड तो सुधरेगा। अब बुढ़ा नहीं, बालक सी देख रहेंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है, कि सत्संग में आपको इसलिए बुलाया जाता है, यहाँ पर पुराने भक्त भी होते हैं और बिल्कुल नए भक्त भी आते हैं। इसमें क्या है कि सत्संग में बूटे साधु, ये साधु माने संत भक्त, साधना करने वाले योगी सब साधु होते हैं। साधक है जिन्हें बुराई छोड़ दी, सीधा 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 चालो सो साध कहावे, सब बुराई त्याग के भक्ति मार्ग में बिल्कुल सीधा होकर चले सो साधु है, योगी है, भक्त है। तो कहते सत्संग में अच्छे अच्छे भक्त होते हैं, एक से एक अच्छी आत्मा मिलेंगी। लेकिन नए भक्त के लिए संकेत है कि उनके पास बैठना, उनसे चर्चा करना प्रभु की, उनसे क्योंकि यहाँ आपको इसलिए बुलाया जाता है कि दास तो 2 घंटे सत्संग करके फिर संगत से मिलने में लग जाता है, और बाकी भक्त जो मिल लिए बाद में बैठ जाते मंडली बना के, चर्चा चलती है, गुरुदेव नाथ जी ये बताया, इसका नए भक्त पूछते हैं इसका क्या अर्थ बनता है, तो पुराने भक्त उनको बताते हैं। तो उसके लिए बताते हैं कि उन नए भक्तों को कहते हैं कि उनकी संग में बैठ, जिनकी झुकी तले ने डाली, यानी जैसे पौधे पेड़ होते हैं और जिनके फल लदपद लगे हों, आम के या अंगूर के गुच्छे लगे हों, तो वो नीचे को झुक जाती हैं टहनियाँ, तो वो फलदार वृक्ष होते हैं। अर्थात जो विनम्र आत्माएं हो चुकी हैं, जो कितनी बार आप प्रसन्न करते हो, प्यार से उत्तर दे रहे हैं, समझो वो भक्ति से परिपूर्ण है, तो उनसे ही ज्ञान समझे, इसका ये तात्पर्य है। अब जो दास सत्य कह रहा है, इसके लिए संघर्ष चल रहा है और चलेगा, और सब फिटे मुंह होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का चलाया हुआ मार्ग है, ये हमारा चलाया हुआ नहीं है। परमेश्वर ने पहले से ही ये निर्धारित समय किया हुआ था। अब ना तो मेरे पिताजी ने कदे यूँ काम देखा ना करया जो दास की ड्यूटी लाई, ना दादाजी ने, ना परदादा, 7 पीढ़ी तक तो हमें ज्ञान है कि
इस व्यवसाय में कोई भी व्यक्ति हमारे खानकुल में नहीं था। और जब दास को ये सेलेक्ट किया है, और ये दास जेई की सर्विस करता था, 2 रोटी बढ़िया मिल रही थी, और जिसको ये संसार सुख मानता वो सुख भी, 2 पुत्र थे 2 पुत्री, और बढ़िया झोंपड़ी डाल रखी थी, ठीक काम चल रहा था। अब परमात्मा ने दया करी, प्रेरणा दी अपने दास को रह रह कर, और वो नौकरी भी त्यागनी पड़गी इस परमार्थ के लिए। सब इच्छा से त्यागा। अब इसका विरोध जो करते हैं हमारे मार्ग का, क्योंकि कौन करते हैं? वो करते अज्ञानी जो गुरु पद पर बैठे हैं और जो आचार्य पद पर बैठे हैं, जिनको ये पता लग गया है कि तुम्हारे अज्ञान की खाल उतर चुकी है, और जनता को पता लग गया तो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, धिक्कारेगा तुम्हारे को, तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं पृथ्वी पर। तो उन्होंने उस सत्य को छुपाने के लिए कि संत रामपाल हमारी खाल उतार रहा है, हमारे अज्ञान को स्पष्ट कर रहा है, उसको दबाने के लिए कि इसका जो है प्रचार बंद करवा दिया जाए और कोई विकल्प नहीं। इस दृष्टिकोण से उन्होंने जनता को भ्रमित करना प्रारंभ किया। सतलोक का आश्रम क्रोथा में ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, वो पाखंडी है, ढोंगी है, ये करता है। वो ये चाहते थे कि उसको इतना बदनाम कर दे रामपाल को कि वहाँ कोई व्यक्ति जावे कोई ना अपनी बहन बेटियां न जान दे। जनता को भ्रमित किया, फिर राजा को भ्रमित किया, और दोनों जनता और राजा ने मिलकर वो अत्याचार किया। शायद हमने कभी सुना भी नहीं होगा जो हमारे साथ किया, लेकिन कोई बात नहीं, जिसके साथ परमात्मा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके और ना बिगाड़ सकेगा, नहीं तो फिर भगवान है ही नहीं पृथ्वी पर। उसका परिणाम यह हुआ कि उससे अधिक उमंग के साथ भक्तात्मा जो हमारी सत्य से परिचित थे उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। की न जानी सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेक की न जानी, जगे राम पाल के भाग, हो बाग मिली सार शब्द की ताड़ी, जगे राम पाल के भाग, हो बाग मिली सार शब्द की ताड़ी, तेरे लगे हेर सत्संग बाग, हो बाग बंदी छोड़ चमन के माड़ी।